ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगति, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। तेज घटे पर नारी की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित घर जाए। मैं तो कहूँ सन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। 2025, 2026, 2027 आपके लिए कैसा रहने वाला है? ये वर्ष जो आगे आने जा रहे हैं, ये वर्ष आपके जीवन में क्या बदलाव करेंगे? 2025 क्या करेगा, 2026 क्या करेगा, 2027 आपके जीवन में क्या बदलाव करेगा? इस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम राहु महाराज की। राहु महाराज कहाँ पर रहेंगे? राहु महाराज आपके 11th हाउस पर होंगे, आपके 10th भाव पर होंगे इन वर्षों में, यानी कि 2025, 2026, 2027 इन 2 भाव में होंगे। 2025 से 26 तक आपके कहाँ पर होंगे? 11th हाउस पर होंगे। और 2026 के बाद 2026, 2027 आपके कहाँ पर होंगे? आपके 10th हाउस अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर होंगे। अब ये दोनों भाव राहु के लिए बड़े शुभ बताए गए हैं। यहाँ पर क्या शुभ बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। 11th हाउस पर अगर राहु महाराज जब आपके आएंगे, कब आएंगे? 18 मई 2025 के बाद में। जब राहु महाराज आपके 11th हाउस पर राहु महाराज का पहरा होगा तो कहीं ना कहीं आपको धन में, आपके जो आपका धन है उस धन में आपके राहु महाराज यहाँ पर वृद्धि करेंगे, आपके धन को बढ़ाएंगे। किंतु यहाँ पर थोड़ा सा आपको जल्दबाजी आपकी लगी रहेगी, थोड़ा सा हाँ मैं जल्दी कर लूँ, जल्दी ये काम मेरा हो जाए, जल्दी ये कार्य मेरा हो जाए। जल्दबाजी के चक्कर में और लालच के चक्कर में आपका धन नाश भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखिए आगे आने वाले वर्षों में। इसलिए आपको आगे आने वाले वर्षों में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। पैसा डबल करने का एकदम से कोई कहे यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ये राहु महाराज आपको शॉर्टकट तरीके से धन पैदा करवाएंगे यहाँ पर 11th हाउस पर, यानी कि 2025 में और 2026 में। आपको कहीं ना कहीं जैसे आपकी प्रॉपर्टी कोई बिच नहीं पा रही थी, कहीं आपने धन फांस दिया था, वो बहुत दिनों से धन फंसा हुआ है, वह धन निकल नहीं पा रहा, वह धन आपका निकलवाएंगे। उसी के साथ ही जैसे आपने कहीं रिश्तेदारी में दे दिया या कहीं आपका कोई अमूल्य चीज़ थी वो खो गई आपसे, वो अकस्मात आपको मिल सकती है। कोई भी कीमती वस्तु जो है वह आपको अचानक से यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। राहु की ये कृपा आप पर आगे आने वाले वर्षों में रहेगी। कब तक? 2025 से और 2026 तक। अब फिर उसके बाद आपके 10th भाव पर आएंगे, व्यवसाय भाव पर। तो आपके व्यवसाय में यहाँ पर ग्रोथ लाएंगे। ये आप व्यवसाय, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी है उस व्यवसाय में ग्रोथ लाएंगे और व्यवसाय से अच्छा धन भी आप पैदा कर पाएंगे। ये भी क्लियर है, क्योंकि राहु का 10th भाव 11th हाउस पर प्रभाव बड़ा ही उत्तम माना जाता है, अच्छा माना जाए। किंतु यहाँ पर कुछ आपको सावधानी भी बरतनी होगी मेष राशि के जातकों को आगे आने वाले समय में। 10th भाव में यहाँ पर होंगे तो आपके पारिवारिक जीवन में ये, क्योंकि राहु केतु हमेशा ही शुभ फल नहीं देते हैं या शुभ फल भी देते हैं, तो उनका अशुभ फल आगे आपके जीवन पर यह देखने को मिलेगा आपको कि पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा असंतोष आप रहेंगे। थोड़ा सा मतलब पारिवारिक जीवन में संतोष आपको पूर्ण तरीके से नहीं नजर आएगा। खैर बाद में सब ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की राशि में राहु महाराज होंगे तो आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, कुछ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज को राहु महाराज मानते हैं। इसलिए शनिदेव महाराज की राशि में होंगे तो आपको कष्ट परेशानी का ज़्यादा सामना राहु महाराज के जरिए से नहीं करने को आपको मिलेगा। अशुभ प्रभाव इनका आपके जीवन पर नहीं रहेगा इन 3 वर्षों में। हाँ, थोड़ा सा अशुभ प्रभाव ये जरूर रहेगा, आपके परिवार में एक ग्रह कलेश दिलवा सकते हैं, आपके व्यवसाय में उल्टा सीधा व्यवसाय के कारण आपका धन भी फंसवा सकते हैं। इसलिए आगे आने वाले समय में आप उल्टा सीधा किसी प्रकार का व्यवसाय ना शुरू करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन लोगों को ये राहु महाराज उत्तम अच्छा फल देंगे। राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे थे आप या राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना चाह रहे हैं तो उनके लिए इनका फल शुभदायक रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप रखना चाह रहे हैं तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। अच्छा, अब हम बात करेंगे केतु महाराज की। अभी तो आपके केतु महाराज कहाँ पर हैं? 6th भाव पर हैं। उसके बाद आपके 7th भाव पर जाएंगे 18 मई 2025 के बाद। अब ये केतु महाराज ठीक नहीं है। केतु महाराज 5th भाव पर आपके जाएंगे तो आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या पहुँचाएंगे। बुद्धि आपकी एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगी।
बुद्धि एक जगह पर आप स्थिर नहीं रहेगी। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी बुद्धि को एक जगह पर बनाकर रखना है और कोई भी कार्य करना है तो उच्च लोगों की सलाह लेकर, अपने मित्र हितैषियों की सलाह लेकर ही कोई कार्य आप आगे करें इस चीज़ का 2025 और 2026 में। उसके बाद में आपके केतु महाराज कहाँ पर पहुँच जाएंगे, आपके 10वें भाव पर पहुँचेंगे, वो क्षमा चाहेंगे आपके चतुर्थ भाव पर पहुँचेंगे। किसकी राशि में पहुँचेंगे, चंद्र की राशि में पहुँचेंगे। केतु क्या करते हैं, राहु केतु ग्रहण लगाते हैं सूर्य और चंद्र को। तो आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे 2026 से और 27 तक। तो आपको 2024 से 27 तक कोई भी वाहन जिसमें कोई विवादित वाहन हो नहीं खरीदना है। कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें थोड़ा भी विवाद चल रहा हो या थोड़ी भी शंका आपको लगे, आपको वो बिल्कुल नहीं खरीदनी है। उसी के साथ ही साथ कोई घर मकान खरीद रहे हैं तो आपको फाइनेंस पर खरीद रहे हैं आप या कैसे भी खरीद रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये चीज़ आप बड़ा सोच समझकर आप खरीदें। फिर भी चतुर्थ भाव पर यहाँ पर राहु आपको चंचल आपकी प्रवृत्ति बनाएंगे कि ये भी कर लें हम, वो भी कर लें हम। 2026 और 27 की बात कर रहा हूँ मैं। बुद्धि आपकी रहेगी कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ। इस तरीके से आपकी बुद्धि यहाँ पर केतु महाराज आपकी थोड़ी सी घुमाते रहेंगे। फिलहाल में 25 और 26 में आपके पंचम भाव पर रहेंगे तो यहाँ पर भी बुद्धि पर आपके इफेक्ट डालेंगे। आपके बस आपको हम सावधानी बताते जा रहे हैं, आपको आगे आने वाले समय में सावधानी क्या बरतनी है। उच्च लोगों की सलाह लेकर ही कोई कार्य आप करें, इस चीज़ का आगे आप ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर होंगे और आपके चतुर्थ भाव पर होंगे और आपके पंचम भाव पर होंगे। ये 3 जगह पर देवगुरु बृहस्पति होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या आपके जीवन पर रहेगा, ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके जब तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति होंगे 2025 में 14 मई के बाद, 2025 में 14 मई के बाद आपके तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो यहाँ पर आपकी दानी प्रवृत्ति, धर्मात्मा प्रवृत्ति, ऐश्वर्यवान, यानी कि आपके हर चीज़ में आपको ये ऐशो आराम दिलवाएंगे। जो आप स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो रही है वह स्ट्रगल 2025 में आपको 14 मई के बाद में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति होंगे तो यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं आपका ट्रेवलिंग यात्रा भी आपकी करवाएंगे। आपके साहस, जो आपका साहस है, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। काम में आपका मन बहुत अच्छा लगेगा। वस्त्रों का, कपड़ों का व्यापार है वह भी आपका उत्तम चलता हुआ दिखाई देगा। कंठ स्वर वाणी आपकी मधुर रहेगी, किसी को भी आगे आप आकर्षित कर पाएंगे अपनी ओर की, हाँ ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा। अच्छा, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति यानी कि 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे 26 में। तो 26 में आपके कहाँ पर होंगे, आपके चतुर्थ भाव पर होंगे। तो चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा, यहाँ पर आपके वाहन का, आपको वाहन का सुख भी आपको दिलवाएंगे। वाहन आप खरीद पाएंगे, बस विवादित नहीं खरीदना है, ध्यान रखना है। 2026 की बात कर रहा हूँ मैं। वाहन का सुख दिलवाएंगे। वाहन के साथ ही साथ में आपका धैर्य जो है बंधा रहेगा। माता पिता की ओर से कोई ना कोई गिफ्ट आपको प्राप्त होगा, कोई ना कोई कीमती बहुमूल्य वस्तु आपको 2026 में आपको प्राप्त हो सकती है माता पिता की ओर से। उसी के साथ विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा रहेगी। पढ़ाई में विद्यार्थियों का मन बहुत अच्छा लगेगा। किंतु संतान से, आपकी संतान से 2026 में थोड़ी सी आपको अपनी संतान पक्ष से थोड़ी सी निराशा आपको होती मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति का आपके प्रभाव होगा, यहाँ पर आपके छाती संबंधी, हृदय संबंधी रोग, कष्ट, परेशानी आपको परेशान कर रही थी, वह आपको नहीं परेशान करेंगे। मित्र यारों में फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा, आपका धन, वहाँ आपका निकलवाएंगे। जीवन में सुखों में आपके देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करेंगे। अच्छा, उसके बाद आएंगे आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आपकी विद्यार्थियों की बुद्धि बहुत अच्छी लगेगी। जो लव लाइफ आपकी केतु महाराज की वजह से अगर खराब होगी तो देवगुरु बृहस्पति आगे आपकी संभाल लेंगे, उस चीज़ को सही करेंगे। उसी के साथ ही साथ संतान से, आपको संतान से थोड़ा सा कष्ट परेशानी हो सकती है। फिलहाल में संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, किंतु संतान पक्ष से थोड़ा बहुत आपकी अनबन हो सकती है, इसलिए संतान पक्ष से अपना संबंध मधुर आगे बनाकर रखें। उसी के साथ पंचम भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर होंगे तो कहीं ना कहीं आपके हर चीज़ में बुद्धि, आप बुद्धि से जो कार्य करेंगे वह कार्य आपके सारे सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 में। आपके कहाँ पर रहेंगे, आपके 12वें भाव पर रहेंगे। ये शनिदेव महाराज 12वें भाव पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिलहाल में ये आपको अशुभ फल नहीं देंगे, किंतु हाँ, आप पर 7.5 का दौर चल रहा होगा।
आप पर 7.5 नेक्स्ट ईयर से प्रारंभ हो जाएगी, अगली साल 2025 से। तो कहीं ना कहीं 7.5 और प्लस 12वें भाव में राहु, इसलिए आपको शत्रुओं से बचकर रहना होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहना होगा। उसी के साथ ही साथ में अपने आलसपन को आपको दूर रखना है। आलसपन नहीं करना है आपको अपने काम के प्रति लेकर। आलसी बिल्कुल ना आप बने, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं से बड़ा बचकर रहें, दुश्मनों से बड़ा बचकर रहें। अपनी भाषा पर आप नियंत्रण रखें, अपनी भाषा पर आप नियंत्रण रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो शनिदेव महाराज का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी आपके पैरों में ये कष्ट, परेशानी, जोड़ों में दर्द, ये चीज़ आपको दे सकते हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन ये दे सकते हैं। तो इनका आप उपाय करते हैं। फिलहाल में देवगुरु बृहस्पति के राशि में होंगे तो ये अशुभ प्रभाव ज़्यादा नहीं डालेंगे, किंतु 12वें भाव में ये प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, इसलिए इनका उपाय भी करते रहें। चलिए हम उपायों की बात करते हैं। फिलहाल में आगे आपके ये वर्ष बहुत अच्छे रहें, ये प्रभु से हम कामना करते हैं, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं। आपका जीवन बहुत अच्छा रहे, मैं प्रभु से यही अपने इष्ट से आराधना करता हूँ। फिर भी आपको हम बता दें उपाय। शनिदेव महाराज के लिए आगे आने वाले समय में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें, सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दें, रोजाना 5 चौपाइयाँ आप पढ़ना प्रारंभ कर दें। आज से ही कर दें तो बहुत अच्छी बात है। इनका अशुभ प्रभाव फिर शनिदेव महाराज का नहीं मिलेगा। राहु महाराज के लिए शनिवार के दिन ध्यान दें, शनिवार के दिन आप शिवलिंग पर आप जो है धतूरे का पुष्प या धतूरे का फल चढ़ाएं और शनिदेव महाराज से भगवान शिव से आराधना करें, प्रभु राहु महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। ऐसा आप हर शनिवार को धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल या कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर उसे सर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। कपड़ा नीला या काला हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। केतु महाराज के लिए दशांश नाम का नित्य पाठ करें, रोजाना हो सके रोजाना पाठ करें, और नहीं तो बुधवार के दिन आप जो है गौ मैया को हरा चारा खिलाएं। केतु महाराज का ध्यान करके आपको केतु महाराज का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें हर गुरुवार के दिन। जहां आपकी दुकान, मकान या कुछ भी है वहां पर आप लड्डू या फिर बूंदी का वितरण करें गुरुवार के दिन। ये आप हमेशा करते रहें तो इनका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हमेशा ही आपके ऊपर बना रहेगा। शनिदेव महाराज के लिए और आपको बता दें, चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर जलाना प्रारंभ कर दें शनिवार के दिन। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये बिल्कुल ना आप भूलें, जिससे आपके जीवन पर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे।